जमात हश्तुम मजमून मराठी कविता क्रमांक 1 भारत आमूचा देश। भारत आमूचा देश, आम्हाचे अभिमान। जन्मालो इथे आम्ही किती भाग्यवान। भारत आमूचा देश, आम्हाचे अभिमान। जन्मालो येथे आम्ही किती भाग्यवान। जरी भिन्नता जशी विविधता येथे, परंतु नांदे एकता। जरी भिन्नता जशी विविधता येथे, परंतु नांदे एकता। पवित्र उन्नत आमची ही, पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। भारत आमूचा देश, आम्हाचे अभिमानांची। हरितवनांची नदी शिखरे, जलाशयांची फळफुलांची। हरितवनांची नदी शिखरे, जलाशयांची सुंदर संपन्न भूमी ही, सुंदर संपन्न भूमी ही आम्हा जीव की प्राण। भारत आमूचा देश, आम्हाचे अभिमान। शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची। शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची। वंदनीय जगतीचे त्या, वंदनीय जगतीचे त्या नवरत्नांची खान। भारत आमूचा देश, आम्हाचे अभिमान। हे संविधान तिरंगी निशान, आमूचा मान, आमूची शान। हे संविधान तिरंगी निशान, आमूचा मान, आमूची शान। प्रियतम या भारत भूमीचे, प्रियतम या भारत भूमीचे गाऊ सदा जयगान, गाऊ सदा जयगान। भारत आमूचा देश,
आम्हासे अभिमान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये नज़म बहुत पसंद आई होंगी। आपने सुन लिया है अच्छी तरह से, अब इसका मतलब भी हम समझ लेंगे। बहुत अच्छी नज़म है और बहुत आसान नज़म है। और समझने से पहले आपको एक काम करना है कि आपकी किताब में जो नज़म लिखी हुई है उन लाइन पर आप नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्क्रीन में सिर्फ लाइन का मतलब उर्दू में बताया जा रहा है, मराठी में आपको अपनी किताब में से पढ़ना है, इसलिए वो नंबर दिए जा रहे हैं और समझने में भी आसानी होगी। जैसे स्क्रीन पर नंबरिंग बताई जा रही है वैसे आपको नंबर देना है। तो शुरू करते हैं। हमारी नज़म का नाम है भारत अमूचा देश, और उसका मतलब है भारत हमारा मुल्क है। पहली लाइन का मतलब है, जो लाइन है, भारत अमूचा देश आम्हा से अभिमान। भारत हमारा मुल्क है और हमें इस पर फ़ख्र है और होना भी चाहिए। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ज़माने पहले हिंदुस्तान के बारे में भी कहा था, और इसलिए हमको और ज़्यादा इससे मोहब्बत रहना चाहिए। दूसरी लाइन है, जन्मा आलो एथे आमी कितनी भाग्यवान। हमारी पैदाइश इस मुल्क में हुई है और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी पैदाइश इस मुल्क में हुई है। जरी भिन्नता तशी विविधता एथे परंतु नादे एकता। हम यहाँ पर पैदा हुए, हम कितने खुशकिस्मत हैं। इसके बाद, चूँकि यहाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग ज़ात के लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर एक जहती बस्ती है, इत्तेहाद रहता है। उसके बाद है, फड़ा पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति महान। हमारी तहजीब पाक, तरक्की याफ्ता और अजीम है। हमारी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, कैसी तहजीब है कि हम एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, हमारे दोस्त मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये तहजीब बहुत अजीम है, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है, फड़ा फुलांची हरित वनांची नदी शिखरे अन जलाशांची सुंदर संपन्न भूमि ही आम्हा जीव की प्राण। इसका मतलब है फलों फूलों की, हरियाली की, नदी चोटियाँ और ज़खायर की। क्या? हमारी ज़मीन खूबसूरत मुकम्मल, ये ज़मीन हमारी जान है, जहाँ पर फल और फूल पाए जाते हैं, जहाँ की हरियाली भी अजीब है, यहाँ पर नदी चोटियाँ बहुत प्यारी प्यारी है, यहाँ पर अजीब तरह के ज़खायर भी पाए जाते हैं। इस तरह हमारी जो ज़मीन है वो खूबसूरत है और मुकम्मल है। उसके बाद, शीलवंतांची बलवंतांची नीतिवंत प्रज्ञावंताची वंदनीय जगती जेत्या नर रत्नांची ही खान। इसका मतलब ये होता है कि अच्छी आदतों वाले, ताकतवरों की, बाखलाक उसूल पसंदों की और अक्लमंद लोगों की ये ज़मीन है, जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है। भारत वो हीरो की खान है, यानी ज़मीन पर बड़े बड़े अक्लमंद और बड़े बड़े ज़खायर वाले, अच्छी आदतों वाले, बाखलाक उसूल पसंद लोग रहते हैं, और ये ऐसे लोगों को पैदा करने वाली खान है। कौन है? कान है, यानी कौन है? भारत सरजमीन पर ऐसे ऐसे अजीम लोग रहते हैं। उसके बाद आखिरी कुछ स्तांजा है, हे संविधान तिरंगी निशान अमूचा मान अमूची शान प्रियतम या भारत भूमिचे गाऊ सदा जयगान। इसमें शायर ये कहते हैं कि ये दस्तूर और ये तिरंगा हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है, और हम प्यारे यानी हम लाडले इस ज़मीन की, इस धरती की कामयाबी के गीत हमेशा गाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। मफ़हूम के साथ आप अपने क्लास टीचर से ये सबक फिर से समझ सकते हैं और वीडियो भी बार बार देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर बताए हुए मराठी के अल्फाज के मानी आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है